एमपी गज्जब है अपनी रीतियों के कारण, नीतियों के कारण, खान पान से रहन सहन तक सबसे गजब, सबसे अजब। लेकिन एमपी में अभी एक सबसे गज्जब काम हो रहा है। एमपी के खंडवा जिले में एक ज्योतिर्लिंग है, ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत पर स्थापित है, विराजमान है, उसका नाम है ओमकार पर्वत। और ओमकार पर्वत पर ही स्थापित हो रही है दुनिया में किसी 12 वर्ष के बालक की 108 फुट की सबसे बड़ी प्रतिमा, बहुधातुई प्रतिमा, पहली और एकमात्र प्रतिमा। बालक जो कुछ हजार बरस पहले केरल के एक गांव में जन्मा और अपने गुरु ईश्वर और दुनिया के रहस्यों का पता लगाने के लिए मात्र 8 बरस की उम्र में घर बार छोड़कर दुर्गम मार्ग और जंगलों से होता हुआ 2200 मील दूर नर्मदा के तट पर ओमकारेश्वर में आ गया। यही उसे गुरु मिले, गुरु गोविंद भगवत पाद। उन्होंने उस बालक को अद्वैत वेदांत की शिक्षा दी, उसे दुनिया भर का ज्ञान दिया। फिर वो बालक सनातन या हिंदू धर्म का सबसे देदीप्यमान सूर्य बन गया, जिसके धामों के कॉन्सेप्ट्स के कारण, अखाड़ों की स्थापना के कारण हजारों आक्रमणों के बाद भी अडिग खड़ा है हिंदू धर्म। वो बालक थे शंकर, आदि शंकराचार्य या आद्य शंकराचार्य। उन्हीं आद्य शंकराचार्य की शिक्षा दीक्षा भूमि ओमकारेश्वर में उनकी 12 वर्ष की बहुधातुई 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित हो रही है। केवल प्रतिमा ही नहीं तो महाकाल लोक की तर्ज पर अद्वैत लोक संग्रहालय का निर्माण भी किया जा रहा है। अद्वैत लोक जिसमें आदि शंकराचार्य जी के जीवन को दर्शाने वाली एक गैलरी होगी, जिसमें डिजिटल अद्वैत नौका विहार होगा, जिसमें अद्वैत और एकात्म का प्रचार करने वाले संतों का जीवन और उनका संदेश दिखाया जाएगा। उपनिषदों, श्री यंत्र इत्यादि के बारे में लाइट, साउंड और वाटर शो होंगे। थिएटर होगा जिसमें आदि शंकराचार्य जी के जीवन के बारे में फिल्म दिखाई जाएगी। इसके साथ ही 5 देवताओं के आधारित पंचायतन मंदिर, अद्वैत कलाग्राम और निधिध्यासन केंद्र भी होगा। ये अद्वैत लोक या अद्वैत धाम इस योजना का एक ही चरण है। इस योजना का एक और चरण है, बड़ा चरण है, जिसका नाम है आचार्य शंकर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अद्वैत वेदांत। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अद्वैत वेदांत एक कॉलेज की तरह ही होगा, जहां विद्यार्थी अद्वैत, भारतीय उपनिषदों, वेदों की शिक्षा ग्रहण करेंगे। साथ ही ये इंस्टीट्यूट दुनिया भर में अद्वैत और भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रचार भी करेगा। ओमकार पर्वत पर ये अद्वैत संस्थान या गुरुकुल 22 हेक्टेयर में बनेगा। इसमें विद्यार्थियों और अन्य लोगों के आवास यानी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अलग से 11 हेक्टेयर का होगा। इसके अलावा शारदा मंदिर, यज्ञशाला, रिसर्च सेंटर और मेडिटेशन सेंटर भी होंगे। आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा के अनावरण के साथ ही इन सभी कार्यों के कंस्ट्रक्शन का शिला पूजन यानी श्री गणेश भी हो जाएगा और 2024 तक इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य लिया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 2000 करोड़ या उससे अधिक की लागत आने वाली है। इस पूरे प्रोजेक्ट को पीपुल्स प्रोजेक्ट बनाने के लिए सरकार द्वारा कई इनिशिएटिव्स प्रारंभ किए गए हैं। आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा के लिए एमपी के 22,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में एकात्म यात्राएं निकाली गई थी। इन एकात्म यात्राओं का नेतृत्व संतों ने किया था। एकात्म यात्रा के दौरान गांवों से धातु, मिट्टी और जल एकत्रित किया गया था, जिनका उपयोग प्रतिमा के निर्माण में हो रहा है। इसके साथ ही संतों के अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं, शंकर व्याख्यान मालाएं हो रही हैं, चित्रकला प्रतियोगिताएं जैसी प्रतियोगिताएं भी सतत आयोजित की जा रही है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा और कावेरी के संगम पर बसा है। यहाँ पर युग पुरुष आदि शंकराचार्य जी ने अंधड़ों, तूफानों से हिंदुत्व को बचाने के लिए जीवन आहूत करने का प्रण लिया। यहीं बैठकर उन्होंने नमामि देवी नर्मदे सरीखे अनेकों अष्टकों की रचना की, धामों, मठों, पीठों, अखाड़ों की स्थापना का संकल्प लिया। उन्हें अपने जीवन में करके भी दिखाया, जो आज तक भी एकात्मता के परिचायक है। उन आदि शंकराचार्य जी की ज्ञान स्थली, उनकी गुफा को ओमकारेश्वर में कोई नहीं जानता है। ओमकारेश्वर मंदिर के निकट बनी गुफा के बारे में किसी को भी नहीं पता है, अपनी धरोहर का ज्ञान नहीं है। लेकिन अब होगा, क्योंकि हजारों रात्रि के बाद सूर्य अपनी प्रखरता के साथ उदय होता है। ओमकारेश्वर में अभी वही हो रहा है। धन्यवाद।